हेलो फ्रेंड्स, बुक है इचिगो इची। राइटर हैं हेक्टर ग्रेशिया और फ्रांसिस मिराशीज। इस बुक में मैं दो टॉपिक आप लोगों के साथ कवर करूंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस और आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ स्मेलिंग, आर्ट ऑफ टेस्टिंग, आर्ट ऑफ टचिंग। आई मीन 5 सेंसेस की आर्ट को कैसे यूज़ करना है। पहले वाला टॉपिक लेती हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंट एक कॉन्सेप्ट बन गया है, ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। होता ये है कि हम फीलिंग्स के टुवर्ड्स तो कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारी इमोशंस हमें कभी पास्ट में और कभी फ्यूचर में ले जाती हैं, प्रेजेंट में रहने ही नहीं देती। इमोशंस को प्रेजेंट में लाने को या रखने को या इमोशंस को पॉजिटिवली मैनेज करने के तरीके को, जिससे कि लाइफ में स्ट्रेस ना हो, लोगों के साथ हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ, एम्पैथाइज कर पाएँ, चैलेंजेस को ओवरकम करना है और कॉन्फ्लिक्ट्स को डिफ्यूज़ करने के तरीके को ही इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। जब हम पास्ट या फ्यूचर में रहना बंद कर देंगे तो हम प्रेजेंट की हैप्पीनेस को पा सकेंगे। यदि हम इमोशंस को टाइम में ट्रांसलेट करना सीख लेंगे, इट विल बी मच ईजियर टू एस्केप दैम। तो हम उनसे बचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट से भागना या दूर रहना तो कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि सब कुछ तो प्रेजेंट में ही हो रहा है। ये एक तरह की एक्सरसाइज है, आई मीन मेंटल एक्सरसाइज है, कि जब भी कोई इमोशन हमें पास्ट में ले जाए, तो जैसे ही रियलाइज़ हो कि हम पास्ट में हैं तो उसको छोड़ दें, लीव दैट पास्ट। और जैसे ही हमें फ्यूचर की चिंता सताने लगे तो हम खुद से कहें कम बैक, आई मीन प्रेजेंट में वापस आ जाना है। जो लोग मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं उनमें यूजुअली 2 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। वो अपने मिशन के लिए अवेयर होते हैं। नंबर 2, वो जानते हैं कि हर पल को कैसे इंजॉय करना है। आई मीन प्रेजेंट मोमेंट उनके लिए बेस्ट मोमेंट होता है। जब भी आप अकेले होते हैं, मीन्स आप अपने साथ होते हैं, तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करने की ट्राई कीजिए। सबसे पहले मैं आपको जो 4 बेसिक इमोशंस हैं उनके बारे में बताती हूँ कि कैसे ये इमोशंस अपना प्रभाव हम पर डालती हैं। सबसे पहले लेते हैं एंगर को। एंगर एक्चुअल में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ओरिजिनली जब हमको कभी डेंजर फील होता है या डर लगता है तो हमारी मसल टेंस हो जाती हैं। हम खुद को डिफेंड करके या काउंटर अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। हार्ट बीट तेज हो जाती है। हमारी बॉडी एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, विच ऑप्टिमाइज आवर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। लेकिन इस क्रिया में हम काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये एंगर को फिजिकल डेंजर में प्रोटेक्ट करने में ये प्रोसीजर हमें हेल्प करता है। एंगर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इमोशन है। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, एंगर करना, और एंगर की वजह से हम अपना कंट्रोल भी खो देते हैं। एंगर के बारे में ये बात सही है कि यदि हम एंगर करते हैं तो भी हमें नुकसान होता है, और यदि हम इस अपने एंगर को दबाते हैं तो भी। बुद्धा ने कहा था कि एंगर को रखना ऐसे ही है जैसे गरम कोयले को हाथ में पकड़ना, जो हम किसी पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन उस क्रिया में आपका हाथ जल जाता है। होल्डिंग ऑन टू द एंगर इज लाइक ग्रेस्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ throwing it at someone else. You are the one who gets burned. जब हम एंगर में होते हैं तो हम एंगर की वजह से पागल हो जाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि इसका क्या परिणाम होगा।
बस यही सोचते हैं कि इसने या किसी भी इंसान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और एंगर हमें अचानक पास्ट में ले जाता है, पास्ट की सारी घटनाएं उस इवेंट के साथ जोड़ देता है। इस तरह से एंगर को कंट्रोल करने के लिए हमें उसको प्रेजेंट में वापस लाना, उसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करना। दूसरी इमोशन है सैडनेस की। ये एक ऐसी इमोशन है जब कोई लॉस हो जाए या कोई अपना लव्ड वन की डेथ हो जाए तो हमें काफ़ी सैडनेस से गुजरना पड़ता है, या कोई वैल्यूएबल चीज़ खो जाए, या पैसे की कमी है, या सिकनेस है। एग्जिस्टेंशियल काइंड ऑफ सैडनेस भी होती है। कभी कभी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि जीना पड़ रहा है फॉर नो रीज़न। लेकिन यदि सैडनेस बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती रहती है तो डिप्रेशन का कारण बन जाती है। सैडनेस को ख़त्म करने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी कि ओके, जो हुआ गलत हुआ, पर उसको गुड बाय करके नई लाइफ के लिए हम तैयार रहें। लाइफ में आगे बढ़ना है और वो बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू आर्ट इन एनी फॉर्म एज अ पाथ फॉर आवर इनर एल्केमी। सैडनेस की वजह से हम पास्ट से ही बंधे रहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा टेंशन सिर्फ यही रहता है कि हमने क्या खोया जो अब हमारे पास नहीं है और अब चाहकर भी हमें नहीं मिल सकता। इस वजह से हम अपने प्रेजेंट से दूर होते चले जाते हैं। प्रेजेंट को हैप्पी बनाने के लिए ये पर्सपेक्टिव चेंज करना आना चाहिए हमें। और जब हम अपनी सैडनेस से के पास्ट से निकल के प्रेजेंट में आना सीख जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। थर्ड इमोशन है फियर। एंगर की तरह से ये भी इमोशन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ जुड़ी है, जो हमें हार्म या थ्रेट से सेव करने के लिए तैयार करती है। जैसे जब ह्यूमन बीइंग्स जंगल में रहते थे तो बहुत डर लगता था, और वो डर ज़रूरी भी था, क्योंकि खुद को बचाने के लिए भागना पड़ता था, लड़ना पड़ता था। डर की वजह से बॉडी में एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन सीक्रेट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर और पल्स रेट को बढ़ा देते हैं और हमें बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम हाइपर वेंटिलेटेड हो जाते हैं। फियर में स्वेटिंग, शेकिंग, मसल टेंशन, इस तरह के सिम्टम्स हमें फील होते हैं और हम डर की वजह से पैरालाइज फील करते हैं। फियर कभी कभी उन चीज़ों से भी होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो रियल ही नहीं होती, बस हमारी सोच में होती हैं। यानी जैसे कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं, कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ ना दे, चीट ना कर दे, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, या कोई मुझे प्यार ना करना छोड़ दे। ये इस तरह की इमोशंस एंटीसिपेटरी फियर कहलाती हैं, जो सिर्फ प्रिडिक्शन पर बेस्ड है कि क्या होगा यदि ये हो गया और वो हो गया टाइप। इससे एंग्जाइटी अटैक और डिसऑर्डर या पैनिक अटैक आ सकते हैं। हमारा फियर कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि वी मे इवन बिकम पैरालाइज्ड बाय फियर ऑफ फियर। फियर एक ऐसा इमोशन है जो हमें फ्यूचर में प्रोजेक्ट करता है। व्हेन वी लिव इन फियर, इट्स इम्पॉसिबल टू एंजॉय व्हाट वी डू एंड व्हाट वी हैव। जो भी हमारे पास है या जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो भी हम एंजॉय नहीं कर पाते। सो फ्यूचर में से वापस आने की इमोशन, कम बैक को ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलेंगे। सो कम बैक टू एंजॉय प्रेजेंट एंड ट्रेन योर माइंड टू कम बैक। फोर्थ इमोशन है हैप्पीनेस की। दिस इज द लीस्ट स्टडीड इमोशन। इट हैज़ अ मिस्टीरियस कैरेक्टर। और हैप्पीनेस हमको इनर एक्सपीरियंस के अंदर रखती है, जिसमें सीरीन कंटेंटमेंट होता है, अनकंट्रोल्ड यूफोरिया होता है।
इसीलिए ये इमोशन सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, लाइट हार्टेडनेस है, ऑप्टिमिज्म है। हम खुशी को दूसरों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। जब हम खुश होते हैं हम ज़्यादा एम्पैथेटिक, जेनरस और ह्यूमन होते हैं। जैसे जब कोई प्लेयर गेम जीतता है तो अपने टीममेट्स को वो हक करता है। हैप्पीनेस हमें लोगों के करीब लाती है। हैप्पीनेस किसी भी कारण से भी हो, या कभी कभी लोगों में बिना कारण के भी हैप्पीनेस होती है, वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं। कोई कारण हो सकता है जैसे जॉब लगना या कोई गिफ्ट मिलना या प्रमोशन होना। लेकिन जिन लोगों में बिना किसी कारण के विदाउट कॉज वाली हैप्पीनेस होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसके लिए रीज़न की ज़रूरत ही नहीं होती और ये हमको बहुत कंटेंट रखती है। इसीलिए सिर्फ हैप्पीनेस ही एक ऐसी इमोशन है जो हमें प्रेजेंट में रखती है। हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। सो इन इमोशंस को कंट्रोल करके इनको टाइम में ट्रांसलेट करना सीखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप एंगर में हैं या सैडनेस में हैं, मीन्स आप पास्ट में जी रहे हैं, तो आपको खुद से कहना है वेक अप, लीव योर पास्ट। और यदि आप डरे हुए हैं यानी आप फ्यूचर में जी रहे हैं, तो आपको खुद से कहना है कम बैक, यानी आपको वापस प्रेजेंट में आना है। सो सिंपल, यू जस्ट हैव टू बिगिन टू ट्रांसलेट इट लाइक दिस। इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस से आप इसको पा सकते हैं। जब हम पास्ट या फ्यूचर में रहना बंद कर देंगे तो हम अपनी हैप्पीनेस को प्रेजेंट में पा लेंगे। वी कैन रिकवर हैप्पीनेस ऑफ द प्रेजेंट, और प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट टू बी ओपन। जो लोग प्रेजेंट में रहते हैं वो दूसरों की हेल्प के लिए भी तैयार रहते हैं, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं। सो मैं दूसरा टॉपिक है इसका अटेंशन की सेरेमनी, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।